जय श्री राम मित्रों, अभी तक हमने पढ़ा हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हैं और भरत जी ने बाण चलाया है जो उनको लगा है। मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े हैं। उसके बाद राम राम कहकर जब उन्हें होश आया तो भरत जी ने गले से लगाया है और आगे अब पढ़ेंगे। लीन कपिहि उरलाई पुलकित तनु लोचन सजल प्रीति न हृदय समाई सुमिरि राम रघुकुल तिलक मंगल भवन मंगलहारी द्रबहुत दशरथ जर बिहारी। भरत जी ने बानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहो सुख निधान की सहित अनुज अरु मातु जान की कपि सब चरित समास वखाने भय दुखी मन महु पछिताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। बानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। आह दैव मैं कत जग जायऊँ, प्रभु के एकहूँ काज न आयऊ। जानि कुअवसरु मन धरि धीरा, पुनि कपि सन बोले बलवीरा। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहरू हो यही तो ही जाता, काजू नसाई ही होत प्रभाता। चढ़ मम सायक शैल समेता, पठवों तो ही जहाँ कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मैं तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलिहि किमि बाना। राम प्रभाव बेचारी बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रभाव और राख प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई पद बंदी चलेऊ हनुमंत। मंगल भवन मंगलहारी द्रबहुत दशरथ जर बिहारी। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। मंगल भवन मंगलहारी द्रबहुत दशरथ जर बिहारी। भरत जी के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोले। आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। शकहु न दुखित देखे मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहिहु विपिन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ भाई, उठहु न सुनि मम बच विकलाई। ज्यों जन त्यों वन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन त्यों नहीं ओहु। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है
मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि मैं वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुत वित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते हैं और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, और मनि बिनु फनि करी बर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ देव जी यावै मोहि। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और शूण बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखें तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जय हों अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सह त्यों जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठा। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर और मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा सुख दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंपेसी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह दे हूँ तिहि जाई, उठी किन मोहि सिखावहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल मोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनमें कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनिकान, रामा रामा प्रभु प्रलाप सुनिकान। विकल भये वानर निकरो, आई गयौ हनुमान। जिमि करुणा महावीर रस, मंगल भवन मंगलहारी। दशरथ जर बिहारी। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। शेष कथा अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।